Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are doing well. This side ताविंदा अंजुम एंड आज फिर से आपका खुशामदीन है हमारी एक नई वीडियो में। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में लोग कामयाब होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली अगर आज के टाइम में जो कामयाब नहीं है वो कामयाबी की जद्दोजहद में लगा हुआ है और जो कामयाब है वो और ज़्यादा कामयाब होना चाह रहा है। लेकिन क्या होता है कि हम कामयाब होते होते अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे उम्मीदें टूटने लगती हैं और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। तो आज हम आपको कुछ सक्सेस मंत्रास बताएंगे कि आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं और जो लोग हाईली सक्सेसफुल हैं उन लोगों ने क्या चीज़ें की हैं और आप उन चीज़ों को फॉलो करके किस तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी और किस तरीके से एक कामयाबी वाली ज़िंदगी बिता। नंबर 1 है सक्सेस रिचुअल। सक्सेस रिचुअल में क्या होता है कि हम सब डेफिनेटली चाहते हैं, जब हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आज नहीं तो कल हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें मोटिवेट कर दे और हम मोटिवेट हो जाएं और हम काम करना शुरू कर दें। तो हम मोटिवेट हो भी जाते हैं और काम करना शुरू भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मोटिवेशन जाती जाती है और हम वैसे ही अपने इनएक्टिव वे में आने लगते हैं और अनरूटीन वे में आने लगते हैं। जैसे ही मोटिवेशन आती है वैसे ही काम करने लगते हैं। समझो एक तरीके से विल पावर जाग जाती है और मोटिवेशन और विल पावर दोनों ओवर रेटेड है। ये दोनों ख़त्म हो जाती है। जो काम आता है वो आता है एक्शन। आप कितना जल्दी एक्शन लेते हैं और कब तक एक्शन लेते हैं, एक्शन आपको सक्सेस दिला सकता है। अगर आप मोटिवेशन लेते रहे और एक्शन नहीं लिया तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। एक्शन इज नंबर 2 है स्टेइंग फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़। जितने भी कामयाब लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो फोकस रहते हैं उन एक्टिविटीज़ में जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं उनके लिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, ना कि ये सोचना है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, या इसके साथ हम ये भी एग्ज़ाम दे देंगे वो भी एग्ज़ाम दे देंगे। नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक एग्ज़ाम की तो उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए पूरे फोकस के साथ। सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल उन चीज़ों से आप अलग हो जाइए, डिटेच हो जाइए। और अगर आप कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उस बिज़नेस में तब तक लगे रहिए जब तक आप वहाँ से कामयाब नहीं हो जाते। तो फोकस करिए, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, कहीं भी जा रहे हैं, फोकस करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को स्पेसिफिक बनाएंगे, आप उतना जल्दी कामयाब होंगे और उतना कम मेहनत में आप कामयाब। नंबर 3 है ड्राइवन बाय पर्पस नॉट फॉर मूड। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी अपना ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो कभी अपने मूड पर मत डिपेंड होइए, अपने पर्पस पर डिपेंड होइए। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पर्पस पर काम करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि आज मूड नहीं कर रहा आज नहीं कर रहे हैं और आज मूड कर रहा है आज कर रहे हैं। तो जो लोग अगर ऐसा करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। जो लोग अपने पर्पस के हिसाब से करते हैं कि ये मेरा पर्पस है और इसलिए हमें ये काम करना है, तो डेफिनेटली वो कामयाब हो पाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको भूख लग रही है तो आपको भूख के लिए कोई मोटिवेशन की तो ज़रूरत है नहीं, आपका वो पर्पस है तो आप खाना खाते हो। मूड पर डिपेंड करता है, आपका मूड कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी हैं और कितने अनहेल्दी हैं, राइट। तो पर्पस के इंसान का एक पर्पस होता है खाना खाने का जिसके लिए वो हेल्दी रहे, और इसी तरीके से कामयाबी का भी होता है। अगर आप कामयाब रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पर्पस के साथ काम करना पड़ेगा। नंबर 4 है पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। जो भी काम कर रहे हैं उसको साथ के साथ अपना क्वालिटी चेक भी करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट वैसा ही आ रहा है जो 2 साल पहले आ रहा है, वही रिज़ल्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने काम में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आप वही काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप वहीं की वहीं रह जाएंगे। इससे बेटर है कि आप उस काम को स्टॉप ही कर दें, राइट। तो जब भी कोई काम करें तो उसको क्वालिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रिव्यू कीजिए सो दैट आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा वैलिडेट है और आने वाले टाइम में कितना और ज़्यादा वैलिडेट। नंबर 5 दैट इज़ लास्ट, रेगुलर टाइम फॉर न्यू लर्निंग।
डेली कुछ ना कुछ सीखते रहिए। लोग कहते हैं जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं, तो डेफिनेटली जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप जीतेंगे नहीं। और जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी जीतेंगे। अगर आप वही करते रहेंगे जो सारे लोग करते हैं तो आपको मिलता रहेगा वही जो सारे लोगों को मिलता रहता है, राइट। तो डेफिनेटली आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जल्दी लर्निंग करनी पड़ेगी और नया कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ वही नहीं जो सराउंडिंग एरिया है, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आप उस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, कुछ ना कुछ न्यू ट्रेनिंग्स लेते रहिए, कुछ ना कुछ न्यू सेमिनार्स अटेंड करते रहिए। और डेफिनेटली सक्सेसफुल होने के लिए मेन चीज़ यही है कि आप किस तरीके से अपने आप को रखते हो, आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, आप कितने ऑप्टिमाइज रहते हो, आप कितना ज़्यादा आप बाहर की इन्वायरमेंट से बचते हो, आप अपने आप को कितना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रखते हो। बाहर की मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, जब तक आपको अंदर से ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा होना चाहिए या मैं किस पर्पज़ के लिए काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है आपकी लगन और है आपका एक्शन। आप एक्शन लेते रहेंगे, आप कामयाब होते रहेंगे। आप एक्शन लेना बंद कर देंगे तो कामयाब होना बंद कर देंगे। तो डेफिनेटली ये कुछ रूल्स थे जो कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ इंशाअल्लाह सून। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, कीप शेयर विद अदर्स एंड आई विल ट्राई टू मोर वीडियोज़ विद दिस। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।